हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज वीडियो नंबर 2 है जो कि प्रैक्टिस सेट मैथ का चल रहा है, जो कि रेलवे एग्जाम्स या फिर जो भी आप एग्जाम देते हैं जहां भी मैथ आती है उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। लिखा है, अनिल ने एक मेज अनिल एक मेज को 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 160 रुपये अधिक में बेचता है तो वह 20% का लाभ अर्जित करता है। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए मेज का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो आसान सा सवाल है, आप इसको पहले वीडियो रोक के हल कर सकते हैं, फिर इसको देखिएगा, आंसर मैच करिएगा। देखिए, हम मान लेते हैं कि उसने 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, सीपी मान लिया 100 रुपये है। अब कह रहा 20% की हानि पर बेचेगा, तो अगर 20% की इसको हानि हो गई, 20% की हानि मतलब 20 रुपये, 100 का 20% कितना होगा? 20 रुपये। 20% की हानि पर बेचेगा मतलब 80 में बेचेगा, ठीक है। यदि वह इसे 160 रुपये अधिक में बेचता है तो वह 20% का लाभ अर्जित करता है। दूसरी कंडीशन, वह 20% का लाभ अर्जित करता है। हम यहाँ पे प्लस लिखने का मतलब क्या है कि वो लाभ अर्जित करता है 20% का। अगर वो 20% का लाभ अर्जित करता है तो कितने में बेचा होगा? 120 रुपये में बेचेगा। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ? इन दोनों के बीच का गैप हो गया 80-20, 80-40, 120, 40। लेकिन कह रहा है कि यदि वह इसे 160 रुपये अधिक में बेचेगा, कितने बेच रहा है? जब 20% की हानि हो रही है तो 80 में बेच रहा है, जब 20% का लाभ हो रहा है तो 120 में बेच रहा है। इन दोनों के बीच में कितने कितने से ज्यादा बेच रहा है? 40 ज्यादा। लेकिन प्रश्न कह रहा है 40 नहीं, वो 160 ज्यादा बेच रहा है। कितने गुना ज्यादा? 4 गुना ज्यादा, ठीक है। अब कह रहा है तो वह देखिए यह 25% का लाभ अर्जित करने के लिए मेज का विक्रय मूल्य कितना होगा? चलिए, अब अगर उसको 25% का लाभ अर्जित करना है तो 25% का लाभ अर्जित करना है तो 100 की चीज कितने में बेचेगा? 125 में। लेकिन एग्जैक्टली तो 100 तो था नहीं, कितने था? जैसे 40 नहीं, यहाँ पे 160 था, 4 गुना ज्यादा। उसी तरह 125 में ना बेच करके कितने में बेचना चाहिए? 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4, 1 5, 500 रुपए में बेचना होगा। अगर हम लोग बात करें उसको क्रय मूल्य, एग्जैक्ट क्रय मूल्य कितना रहा होगा? तो 4 गुना इसको भी कर दो, 100 चौको 400, यानी 400 क्रय मूल्य रहा होगा। 500 में बेचेगा तो उसको 25% का लाभ अर्जित हो जाएगा। यहाँ पे हमसे कह रहा है विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 500 रुपए। यही यही इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए ये प्रश्न है, एक दुकानदार 200 रुपए प्रति लीटर पर तेल बेचता है जिसे उसने 160 रुपए प्रति लीटर में खरीदा था, लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर केवल 800 ml तेल देता है। लाभ का वास्तविक प्रतिशत कितना होगा? देखिए ध्यान से, यहाँ तो है ही है, 160 रुपए में खरीदता है, 200 में बेच रहा है, इधर से तो प्रॉफिट ले ही रहा है, साथ में वह मतलब वो भी करता है, बेईमानी भी करता है। 1 लीटर की जगह पर वो केवल 800 ml देता है, यहाँ से भी कुछ लाभ मिल रहा है। तो टोटल ओवरऑल उसे कितना प्रॉफिट मिल रहा है परसेंटेज में, ये बताना है। ये बात तो पता होगी ना आपको कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। कितने ml होते हैं? 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। देखिए, तो इसमें भी वही करो, सीपी और एसपी, इसका रेशियो निकालो। 200 रुपए प्रति लीटर पर बेचता है, ठीक है, कब? जिसे उसने 160 में खरीदा, तो 160 हो गया सीपी, 200 में बेचा, पहली कंडीशन। लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर 800 ml तेल देता है। अब एक बात बताओ, 800 ml तेल दिया, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दुकान वाले ने 800 ml जो तेल है वही उसका सीपी हो गया, तब जाके वो 1000 ml का दाम दे पा रहा है, बेच दे रहा है 1000। मतलब अपने घर से तो 800 दे ही रहा है ना वो, 800 की चीज 1000 में दे दे रहा है। आपसे तो कह रहा है कि मैं 1000 में दे रहा हूँ, यानी आपको उसने उसने बेचा कितना? 1000 ml, लेकिन दिया कितना? 800, तो उसके लिए क्रय मूल्य कितना हो गया? 800 हो गया। तो इसका ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यानी उसने अपने घर से 800 दिया, लेकिन बेचा कितने का? बेच लिया 1000 वाले के बराबर। तो मतलब उसको 200 रुपए का जो यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है, 200 ml या जो भी हो, 200 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसका ध्यान रखते हैं। अब इसको ऐसे ही करेंगे, अब इसको रेशियो वाले मेथड से करेंगे। देखो, काट सकते हो तो काट लो, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 2 चौको 8, 2 पंचे 10,
तो 4 चौक 16, 5 पच्चे 25, यानी 16 की चीज उसने 25 में बेच ली। सीपी कितना हो गया 16, एसपी कितना हो गया 25। तो कह रहा लाभ का वास्तविक परसेंटेज। तो अब बताओ कितने रुपए का लाभ हो गया? लाभ हो गया 9 रुपए का। 9 बटे परसेंटेज में क्या होता है? बटे हमेशा सीपी आता है। सीपी कितना है 16, गुड़े 100, गुड़े 100 परसेंटेज करना है। 4 चौक 16, 4 पच्चीसम 100, 25 नहीं है 225 बटे 4, भाग करो 4 पंचे 20, 2 22, 2 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इतने परसेंट का उसे ओवरऑल लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न। एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है और क्रय मूल्य पर 32% का लाभ अर्जित करता है। कुल लाभ कितना होगा परसेंटेज में? तो वही कंडीशन है, सीपी और एसपी का रेशियो बनाओ। ठीक है, 12% कम देता है मतलब अपने घर से उसने कितना दिया, उसके लिए सीपी कितना हुआ 12%। कोई चीज कम देगा मतलब 88 का चीज रहा होगा तो 100 में बेच रहा है। ठीक है, और उसने क्रय मूल्य पर 32% का लाभ भी प्राप्त किया। जो चीज खरीद के बेच रहा है उसको साफ साफ पता है कि इस पर तो मुझे 32% बच ही रहा है। तो मतलब वो 100 की चीज अगर लाया होगा तो 32% का लाभ लेकर के 132 में बेच रहा होगा। हमको इधर सीपी लिखने होते हैं, इधर एसपी लिखने, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब इसका टोटल रेशियो निकालो। देखो 100 से 100 कटा, ऊपर नीचे कहीं भी कट जाता है। ठीक है, 4 से काट दो या फिर देखो 11 से काट जाए, हाँ 11 से कटे, 11 88, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। ओवरऑल कितना हो गया 2 अनुपाते 3। तो 2 की चीज उसने 3 में बेच दिया। कितने रुपए का लाभ हुआ 1 रुपए का। तो कह रहा कुल लाभ का परसेंटेज बताओ। तो 1 रुपए का लाभ कितने पर? 2 पर। सीपी पर हमेशा, बटे में हमेशा सीपी आएगा, गुड़े 100। तो 1 बटे 2 कितना हो जाएगा 50%। इस तरह से उसको 50% का लाभ मिल गया ओवरऑल। ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, उस वस्तु पर प्राप्त लाभ परसेंट कितना होगा? ठीक, अच्छा सवाल है, इसको रोकिए अपने मन से करिए, जब ना तो मैं बता ही रहा हूँ। तो देखिए पहला क्या इसका आंसर आएगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना कर दे, यानी कोई वस्तु रही होगी उसका एसपी पहले रहा होगा कुछ, बाद में उसका एसपी कितना हो गया, इसका बाद में एसपी हो गया जाके 3 गुना। ठीक है, यानी sp2 इज इक्वल टू, मतलब जो पहले sp था बाद में 3 गुना हो गया, बाद में जो sp2 है वो पहले वाले का 3 गुना हो गया। ठीक है, एक बात तो यहाँ से है कि जो भी बाद वाला sp था, यानी पहले कुछ बेच रहा था, जितना बेचा बेचा, बाद में उसने रेट 3 गुना कर दिया, तो बाद वाला रेट पहले वाले रेट का 3 गुना है। एक कंडीशन तो ये दे रखा है। एक कंडीशन तो उसने लाभ 4 गुना प्राप्त कर लिया। पहले जो भी लाभ मिल रहा था, जो भी उसको लाभ मिल रहा था, उससे अब उसको लाभ 1 जो पहले मिल रहा था उससे अब लाभ 2 4 गुना मिलने लगा है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। उस वस्तु पर प्राप्त लाभ परसेंटेज कितना होगा? तो ओवरऑल कितना परसेंट उसे लाभ मिल रहा है कहने का मतलब। तो बताओ जरा, 3 गुना मिल रहा, पहले 1 गुना था अब 3 गुना, तो इस प्रकार उसको दो, कहने का मतलब 2 गुना का एसपी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एसपी कितना बढ़ गया 2 गुना बढ़ा। अरे अब 3 गुना में बेच रहा, पहले 1 गुना था, तो बढ़ा कितना 2 गुना। लाभ पहले 4 मिलता था, पहले 1 मिलता था, अब 4 मिला, तो इसको अब लाभ कितना, प्रॉफिट में लाभ बढ़ा, लाभ बढ़ा 3, 3 लाभ। ठीक है, और ये वही कंडीशन तो है कि पहले उस, अब जो दो एसपी है वही 3 लाभ के बराबर है, मतलब 2 एसपी है वो 3 लाभ के बराबर है। अरे सीधी सी बात है, जब रेट 3 गुना बढ़ा है विक्रय मूल्य वाला, तभी तो 4 गुना उसको लाभ हुआ। मतलब ओवरऑल दो बढ़ा दिया एसपी, तो लाभ तभी उसको 3 होने लगा। ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहां से जल्दी से बताओ, लाभ और उसका एसपी का अनुपात बता दो। लाभ इधर वाला 2, एसपी 3, ये तो पता होगा ना ऐसी कंडीशन में। तो देखा जाए तो इसको हमको क्या निकालना है, लाभ परसेंटेज निकालना है। तो लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो एक बात बताओ, सीपी कितना हो जाएगा? पहले सीपी निकालना पड़ेगा। जब भी लाभ परसेंटेज चाहिए तो हमें सीपी चाहिए। लाभ हो रहा है 2, एसपी है 3, तो कोई चीज 2 रुपए पर लाभ पर बेच रहा है,
3 पर बेच रहा, 2 रुपए का लाभ हो रहा, तो कितने में खरीद रहा होगा? 1 रुपए में खरीद रहा होगा। तो अब बताओ परसेंटेज, अब लाभ का परसेंटेज बताओ जल्दी से, क्या होता है लाभ परसेंट? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ कितने का मिल रहा? 2 रुपए का, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 100, वो 1 रुपए, तो ओवरऑल उसे कितना हो गया? 200% का लाभ मिल गया। 200% का लाभ, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है ना? इस तरह से करेंगे, और भी तरीके हैं करने के लिए, बाकी हमने अभी इस सवाल को ऐसे बता दिया, फिर कभी मिलेगा तो हो सकता है दूसरी तरह बता दे। जो भी समझ में कम आए सवाल, जो नंबर कम समझ में आए उसको बताइएगा कमेंट में, तो उसको फिर से हल करके बताऊंगा। देखिए अगला प्रश्न, एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 315 रुपए है, यदि लाभ 20% है तो लाभ रुपए में कितना होगा? ठीक है, एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 315 रुपए है, यदि लाभ 20% है तो लाभ रुपए में कितना होगा? तो सीधा सी बात है, तो बहुत आसान सवाल है ना? देखिए, तो लाभ परसेंट दिया तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ निकालो, सिंपल सी बात है। क्रय मूल्य का 20%, हमेशा लाभ क्रय मूल्य का ही निकलता है। इसका 20%, 20% को कितना बोलते हैं? 1/5। हल करो, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 61, 5 छक्का 30, 1, 5 दी 15, 63, 63 रुपए उसको लाभ मिल गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे ये सवाल आपको हर जगह मिलते हैं। 15%, 25% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या होगी? मतलब जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाएं, उसने कह दिया चलो अच्छा मैं तुमको 15% छोड़ता हूँ, एक बार छोड़ दिया, तुमने कहा नहीं नहीं और छोड़ो, दोबारा उसने कहा चलो अच्छा फिर से तुमको फिर से 25% छोड़ता हूँ, तो तुमने कहा अरे वाह 15% ये 25% ये, तो तुमको लगेगा 15, 25, 40, यानी हमको लगता है 40% छूट मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हमको एकल यानी उसने 2 बार छूट दिया, एक बार 15% की दिया, एक बार 25% की दिया, तो ये कितना अगर एक ही बार देता तो कितना परसेंट बनता, इसको समझाना है। देखिए ऐसे सवालों में एकदम आसान होता, सिंपल है। देखो पहले मान लो क्रय मूल्य 100 रहा होगा, ठीक है, 100 में 15% छोड़ा, मतलब कितने बेचा? 85 बेचा, बटे 100, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे 100 बढ़ेंगे, गुड़े 25% छोड़ा, मतलब कितने बेचा? 75 बेचा, बटे 100, काट पीट दो, जीरो से जीरो कटा, 25 तिरको 75, 25 चौको 100, 3 पचे 15, 3 अठी 24, 1 25, बटे 4, 4 छंग 24, 1 1 मतलब 4 3 12, 4 से 28, 4 5, इतना परसेंट जो आया है ये क्या आया है? इतना परसेंट वो बेच रहा है, यानी इतना, तो छूट ओवरऑल कितना दिया? तो छूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से घटाना पड़ेगा, तो 100.00 माइनस करना पड़ेगा 63.75। ध्यान देंगे जो भी इस तरह से परसेंटेज आएगा उसको 100 से जरूर घटाएंगे, तभी हमको ओवरऑल छूट परसेंट पता चलेगा। 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 9 में 3 गया 6, 9 में 6 गया 3, 36.25%। इतने उसने एकल छूट दी है। अगर वो एक बार में छूट देगा तो ओवरऑल बनेगा 36.25%। ऐसे में कितना लग रहा था कि वो 40% दे रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली 40% नहीं है, वो 36.25% छूट ही है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, ये भी उसी तरह है। 20%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात करो। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, एक तरीका और होता है, तो फिर कभी सवाल आगे आएंगे तो हम बताएंगे उस तरीके को भी। देखो 100 गुणे कितना, 20% छूट दिया, मतलब कितने बेच रहा? 80 बेच रहा, तो 80, तो हमको ये विक्रय परसेंट पता चल जाता है कि हाँ इतने बेच पा रहा है, क्योंकि देखो ना 100 से हम घटा दे रहे हैं ना 20%, तो विक्रय मूल्य पता चल जा रहा है कि इतने विक्रय मूल्य में इतने परसेंट को बेचेगा, लेकिन हमको परसेंटेज छूट चाहिए होती, इसलिए हम 100 से फिर से घटाते हैं उसको। तो यहाँ पे 100 में 5 गया 95 बटे 100, 2 गया 98 बटे 100, काट दो जितना काट सके, 2 1 0 ये कट गया, और कटेगा 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 से काटा 19 बार में, 19 चौक 76 गुड़े 98, 8 छंग बटे 100 है। ठीक है, 8 छंग 48, 8 7 56, 4 60, 9 छंग 54, 9 7 63, 63 5 68, 8 4, 8 से 14, 6 1 7,
बटे 100 था ना, दशमलव आएगा, यानी ओवरऑल उसने 74.48% में बेच देगा। लेकिन हमको एकल छूट चाहिए, तो 100 में से घटा दो, 100.00 में से 74.48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में 8 गए तो 9 में 4 गए 5, 9 में 4 गए 5, 9 में 7 गए 2, 25.52%। ठीक है, जो भी ऑप्शन हो चेक कर लीजिएगा, इतने परसेंट वो छूट दे रहा। ऐसे कितना लग रहा था, 20 5 25 तो 27, 27 नहीं इतना परसेंट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर अगला, जो भी है देख लीजिए, ये प्रश्न है। ठीक, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य इतने रुपए हो जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात है, कुछ भी सवाल देखो, अंकित मूल्य कह रहा, हमेशा छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। जैसे हमेशा लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, उसी तरह छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अंकित मूल्य कुछ भी मान लो, एक्स मान लिया, तो अंकित मूल्य का 18% छूट दे दिया, तो 18% छोड़ा कितने बेचा होगा, 100 में से 18 घटा दो, या ऐसे लिख दो, चाहे 100 माइनस 18, इतने परसेंट छोड़ दिया, बटे परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 आएगा। तो कितने बेचा, उसने कह रहा 574 में बेच दिया। तो x बराबर जो भी कितना आएगा, 100 में से 18 घटाओ 82 बटे 100 बराबर 574। 2 से कटेगा क्या, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 सत्ते 14, 70 एक कम 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 41 सत्ते, देखो ना 7 एक कम 7, 7 चौक 28 कटा, x बराबर कितना आ गया 700। नहीं, 700 रुपए का अंकित मूल्य था, 18% छोड़ दिया तो उसने 574 बेच दिया है। हमेशा छूट अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, और हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है, इसको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, एक अंगीठी इतने परसेंट इतने परसेंट इतने परसेंट की 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है। यदि अंगीठी का अंकित मूल्य इतने रुपए है तो उसका नेट यानी निमल विक्रय मूल्य क्या होगा। तो वही चीज है, देखो 20,000 उसका क्रय मूल्य है, 20,000 की चीज पर छूट देते जा रहा है, कितना 10% का छूट दिया तो मतलब 90 में बेच दिया, 90 बटे 100, 20% छोड़ा मतलब 80 में बेच दिया, 80 बटे 100, 30 में छोड़ा मतलब 70 में बेच दिया बटे 100। यहाँ से ओवरऑल हमें क्या निकल के आ जाएगा, हमको ये निकल के आ जाएगा कितने में वो बेच रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम एग्जैक्टली वैल्यू रख दिए है ना उसकी अंकित मूल्य की, तो हमें एग्जैक्टली विक्रय मूल्य ही पता चल जाएगा। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 2 जीरो से ये दोनों खत्म, 9 दूनी 18, 8 144, 144 गुड़े ये जीरो था ना, उसकी जगह जीरो आया, गुड़े 7, 7 जीरो जीरो 7 चौक 28, 7 चौक 28 30, 7 एकम 7, 7 3 10, 10,080, 10,080 ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, कितने रुपए में बेचेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है ना, जो भी आपका कमेंट हो बताइएगा जरूर, और वीडियो को लास्ट तक देखें, डेली आके प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, बहुत ही बेनिफिट होगा। जो भी सवाल ना समझ में बहुत अच्छे से समझिए, और ना समझ में आए उसको बताइए भी। अगला प्रश्न है, 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को इतने रुपए में एक ड्रेस मिली, इतने का मतलब जो भी हो 1619.20 रुपए में एक ड्रेस मिली, जिसका अंकित मूल्य 2,000 रुपए है। यदि दूसरी छूट 8% है तो पहली छूट ज्ञात करो। देखो यहाँ पर क्या होता था, इन सवालों अभी हमने पीछे देखा कि 3 छूटे 2 छूटे लगातार दी होती थी, तो हमको विक्रय मूल्य निकाल